हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस को और सीखेंगे कि क्वेश्चन को देखकर कैसे पहचानें कि इसमें क्या लॉजिक लग सकता है या फिर हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि जब कभी हमें सीरीज का क्वेश्चन दिखता है तो हम उसे किस तरह से डील करें। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो यहाँ पर है 17, 25, 34, 44 और 55। ये जो नंबर्स है ना ये रैपिडली इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब आसपास के ही नंबर हैं। और अगर ये आसपास के नंबर हों तो आप क्या काम करो, इनका गैप लेकर देखो। तो देखो 25 और 17 का गैप 8 होगा। ऐसे ही अगले नंबर्स का 9 का गैप है, फिर उसके बाद 10 का गैप है, फिर उसके बाद 11 का गैप है। तो अब आपको पता है इससे अगला गैप कितने का होगा, 12 का, क्योंकि यहाँ पर सब में एक एक नंबर प्लस होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप क्या काम करोगे, 55 में 12 प्लस कर दो और 12 प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 67। मतलब ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो यहाँ पर देखो ये बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं। अगर आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हों किसी सीरीज में तो समझ जाओ वहां पर एक सिंगल सीरीज नहीं चल रही है, दो या दो से अधिक सीरीज होंगी। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, देखो 8 से 16 बन रहा है तो इंटू 2, 16 से 32 फिर से इंटू 2 और 32 से अब क्या आएगा 64, यानी कि इंटू 2 करने के बाद 64 आएगा। मतलब पहला वाला जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर 64 आएगा। तो आप क्या काम करो, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दो। फिर उसके बाद देखो कि किसी और दूसरी सीरीज को हम पकड़ पा रहे हैं क्या। तो देखो 5 से 25 हो रहा है, इसका मतलब 5 की 5 से इंटू हुई होगी, 5 पंजे 25 और फिर इससे 125 बन रहा है तो फिर से 5 की इंटू हुई होगी। अब इससे आगे भी 5 से इंटू होगी तो 25 की 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 625। यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 3 को, तो यहाँ जो नंबर्स दिए हैं ये सारे आसपास के नंबर्स हैं। तो अगर आसपास के नंबर है ना तो आप गैप कर लो। तो देखो यहाँ पर 100 और 95 का गैप कितना होगा, 5 का गैप है। फिर इससे इधर अगर हम आ रहे हैं तो देखो 7 का गैप है। फिर इससे इधर आ रहे हैं तो 9 का गैप है और इससे आगे जा रहे हैं तो 11 का गैप है। इसका मतलब यहाँ पर कितने का गैप होगा, 3 का। तो आप क्या काम करो, 100 में 3 प्लस कर दो तो कितना बन जाएगा, ये 103। और ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो यहाँ पर 72 दिया है, फिर 71 है, फिर 75 है। आपको सीधे सीधे पता चल रहा है ये नंबर्स तो आसपास के हैं। तो आप क्या काम करो, इसका डिफरेंस ले लो। तो देखो पहले दो नंबर्स में 1 का अंतर है, फिर उससे अगले में 4 का अंतर है, फिर उससे अगले में 9 का अंतर है। अब देखो यहाँ पर देखकर आपको सीधे सीधे पता चल रहा होगा कि भाई ये तो स्क्वायर नंबर्स है। 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, इसके बाद 5 का स्क्वायर। तो इससे अगला गैप लेने के लिए मुझे कितने नंबर्स रखने पड़ेंगे, 36। यानी कि 57 में आप 36 ऐड कर दो। तो 36 जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 93। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो यहाँ पर देखो 205 है, फिर 222 है, 241, 264 और 293। आपको ये पता है ये सारे नंबर्स जो है ना आसपास के ही नंबर्स हैं। तो आप क्या काम करो, इसका डिफरेंस लेकर देखो। तो यहाँ पर देखो 22 में से 5 गए तो 17 बचते हैं, यहाँ पर अंतर 19 का आ रहा है। फिर उसके बाद में 23 का अंतर है और फिर 29 का अंतर है। तो यहाँ से देखकर सीधे सीधे पता चल रहा है 17, 19, 23 और 29 ये कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो इससे अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 31। यानी कि आपको क्या करना होगा, 293 में 31 प्लस करना होगा। तो ये प्लस करने के बाद में आपका आंसर कितना आ जाएगा, 324। यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो यहाँ पर देखो 21 है, 42 है, 168 है और यहाँ पर देखो 4 डिजिट में पहुंच गया। अब आप देखो यहाँ पर इसकी क्या पहचान है। ऐसी सीरीज अगर आपको दिखती है कि पहले देखो 3 डिजिट में नंबर था और फिर सीधे 4 डिजिट में पहुंच गया, तो ये देखो मल्टीप्लाई के बिना कभी नहीं जा सकता। तो इसलिए इसमें मल्टीप्लाई का कुछ लॉजिक लगेगा। तो वैसे ही लॉजिक आप सोचो, देखो 21 से 42 हुआ यानी कि इंटू 2 हुआ होगा। फिर 42 से देखो ये लगभग 4 गुना है, 4 चुक 16, तो 4 से इंटू हो रहा है। फिर इसके बाद में देखो ये 16 छिंग 96 लगभग 6 गुना हुआ होगा। तो 6 अट्ठे 48, यहाँ से 8 ही आ जाएगा। तो अब इसके बाद में हम इंटू 8 करेंगे, मतलब 1008 की इंटू अगर मैं 8 से करूं तो 8 8 जा 64 हो जाएंगे ये, और फिर 0 80। मतलब यहाँ से 8064 जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को तो देखो यहाँ 48 दिया है, 52, 60, 72 और 88। मतलब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये नंबर्स में ना ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है। अगर गैप नहीं है तो आप इसका डिफरेंस कर लो। देखो पहले दो में 4 का अंतर है, फिर उससे अगले दो में देखो 8 का अंतर है, फिर उससे अगले दो में 12 का अंतर है और फिर उससे अगले दो में 20 का अंतर है। मतलब आपको यहाँ से सीधे सीधे ये पता चल रहा है कि देखो 48 से 4 प्लस करने के बाद 52 बनाया है। अब देखो यहाँ जो है वो 4 का गैप है, फिर उससे आगे जो दे रखा है वो भी 4 का गैप है, लेकिन उससे आगे 8 का गैप दे रखा है। तो अगर गैप यहाँ पर डबल हुआ है तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, देखो पहले 8 में 4 को प्लस करके आगे हम 12 लिख रहे हैं, 8 4 12, ठीक है। फिर 12 में हम 8 को प्लस कर रहे हैं और फिर 20 आगे लिख रहे हैं। तो अब इससे आगे वाला जो गैप होगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 20 में हम 12 को प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 32 का गैप। तो आपको करना होगा कि 88 में आप 32 को प्लस कर दो और 32 प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 130। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 130 होगा, जो कि ऑप्शन में हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए ये ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट है। आप इसका आंसर लगाएंगे 130। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को तो देखो यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं ये सारे नंबर्स आसपास के ही नंबर्स हैं, तो आप इनके गैप को चेक कर लो। तो यहाँ पर आ रहा है आपका देखो 35 का गैप, फिर इससे आगे जो गैप है वो भी 35 का है, उससे आगे भी 35 का गैप है और उससे आगे भी 35 का गैप है। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, अगली बार में आप 35 इसमें से माइनस कर दो। तो 1563 से अगर मैं 35 माइनस कर दूं तो ये कितना बन जाएगा 1528, जो कि मुझे ऑप्शन ए में दिख रहा है और ए ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को तो देखो यहाँ पर 819 है, 829, 840 और 852। तो सीधे सीधे पता चल रहा है ये नंबर्स तो सारे आसपास के ही हैं, मतलब इनमें गैप कितने का होगा। तो देखो यहाँ पर 12 का गैप है, उससे पहले 11 का गैप है, फिर उससे पहले 10 का गैप है। तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि इससे आगे कितने का होगा, 13 का गैप होगा। मतलब आपको 852 में 13 प्लस करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 865, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया है और सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को तो यहाँ 3 दिया है, 15 दिया है, 75 और 375। आपको सीधे सीधे ये दिख रहा है, देखो ये कितने गुना हो रहा है, लगभग 5 गुना हो रहा है। तो अगर इंटू 5 हो रहा है तो यहाँ पर भी देखो 15 पंजे 75 और 3 से 5 का इंटू करने के बाद ही आएगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 375 को आप 5 से इंटू कर देंगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 75, यानी कि ये 1875 के आसपास आएगा। मतलब ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। देखो कई बार क्या होता है, आप इसको ना अप्रोक्सीमेट में सॉल्व करने की कोशिश किया करो कि ये लगभग में, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, चारों ऑप्शन को देखकर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है ये इसके लगभग पास पास होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को तो 11 में देखो आपको 834 दिख रहा है, फिर 836, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 का गैप है। फिर उससे आगे 844 आ गया, मतलब यहाँ पर 8 का गैप हो गया। फिर इससे आगे के नंबर को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो लगभग 32 का गैप है। तो आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि भाई 2 से 8 बना रहे हैं तो मतलब इंटू 4 किया होगा, तभी तो 4 2 जा 8 हुआ होगा। और फिर 8 चौक 32 होते हैं तो 4 से इंटू किया है, फिर 32 में 4 का इंटू करेंगे तो अगला गैप आएगा। और अगला गैप कितना है, देखो 128 का गैप है, तो 32 चौके 128 हो जाएंगे। अब 128 में 4 का इंटू करके अगला गैप आएगा, तो 128 में अगर मैं 4 का इंटू करूं तो ये आएगा 512। मतलब मुझे 1004 में 512 ऐड करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1516, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही होगा। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को तो देखो ये 12 से 25 बनना है, फिर 50 बनना है, तो ये लगभग 2 गुने के बराबर हो रहा है देखो हर बार। तो आप सीधे लॉजिक लगाकर देखो कि 12 दूनी 24 प्लस 1 अगर हम कर दें तो 25 बन जाएगा। ऐसे ही 25 दूनी 50 प्लस 1 कर दें तो 51 बनेगा। और फिर 51 इंटू 2 प्लस 1 कर दें तो 103 बनेगा। और ऐसे ही 103 में इंटू 2 करके प्लस 1 करें तो 207 बनेगा। तो अब आपको क्या करना होगा, 207 में 2 का इंटू करो और प्लस 1 कर दो। तो देखो सीधे सीधे यहाँ से देखो 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 15 वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। मतलब बी ऑप्शन में 15 दिख रहा है मुझे, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को तो देखो 40 दिया है, फिर 80, फिर 200। तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि 40 में अगर 2 का इंटू करोगे तभी 80 मिलेगा।
ठीक है। अब इसके बाद देखो 80 से मुझे अगर 200 बनाना है तो मुझे 5/2 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा 40 बार और 4 पंजे 20, 200 बन जाएगा। मतलब आप ऐसे समझो इसको, पहले मैंने 2 से इंटू किया, फिर उसके बाद में 2.5 से इंटू किया है, ठीक। फिर इसके बाद देखो 200 से मुझे क्या बनाना है, 600। तो 200 से 600 बनाने के लिए 3 से इंटू करना पड़ेगा, मतलब अगली बार में 3 से इंटू किया, मतलब 2 से बढ़ा है 0.5, फिर उसके बाद में फिर 0.5। तो अब अगली बार में किससे 0.5 बढ़ाकर 3.5 से इंटू करना पड़ेगा, मतलब 600 की इंटू 3.5 मतलब 7/2। तो इसकी इंटू इससे करेंगे तो देखो ये 300 बार कटेगा और 7 तिया 21, और 2100 ही यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। तो अगली बार में आप फिर से 0.5 बढ़ाओगे तो 4 से इंटू करना पड़ेगा। अब तो सीधे आप क्या करो कि 2100 की इंटू अगर 4 से करेंगे तो 21 चौक 84, यानी कि 84। तो 8400 ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो यहाँ से हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। तो 14 में देखो 42 दिया है, 38 दिया है, 80 और 118 दिया है, 198 दिया है और 316 दिया है। तो देखो यहाँ ना सीधे से सीधे मैं आपको बताऊं क्या लॉजिक लग रहा है। पीछे इन दोनों नंबर्स को ऐड करो और उसके आगे लिख दो। तो देखो 42 और प्लस 38 80 होता है, और फिर ऐसे ही 80 को 38 में ऐड करो तो वो 118 हो जाएंगे। 118 को 80 में ऐड करो तो वो 198 हो जाएंगे, और 198 में 11 को 8 को ऐड करो तो वो 316 हो जाएगा। मतलब अगला नंबर लाने के लिए मुझे इसे इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 316 को आप 198 में ऐड कर दो तो ये कितने हो जाएंगे, 8 और 6 14, और एक 9 10 और एक 11, यानी कि 14 मुझे किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। तो 15 में देखो 11 दिया है, 16 दिया है, 26, 41 और 61। तो देखो यहाँ कोई बड़ा गैप मुझे नहीं दिख रहा, इसलिए देखो इनका अंतर कर लो। यहाँ +5 हो रहा है, फिर उसके बाद में देखो +10 हो रहा है, फिर उसके बाद में +15, फिर +20। तो अब कितना होगा 25, यानी कि 61 में आप 25 ऐड कर दो तो ये कितने हो रहा है 86, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ऐसे ही देखो 16 को। तो 16 में देखो 64 है, 68 है, 77 है। तो यहाँ पर भी कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं लग रहा। यहाँ 4 का गैप है, यहाँ पर देखो 9 का गैप है, फिर उसके बाद में 16 का गैप है, फिर उसके बाद में 25 का गैप है। तो सीधे सीधे पता चल रहा है ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का। तो अब क्या आएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। मतलब आपको क्या करना होगा 118 में 36 ऐड करना होगा। तो 8 और 6 14 हो जाएंगे, ये 3 4 और 1 5, और 54 मुझे किस में दिख रहा है, डी ऑप्शन में, यानी कि 154 जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ऐसे ही देखो 17 को। तो 17 में आपको 57 दिख रहा है और 59, तो कोई ज्यादा बड़ा गैप तो नहीं दिख रहा। तो यहाँ देखो सीधे सीधे कहो 2 प्लस हो रहा है, फिर इसके बाद में माइनस हो गया तो -3, फिर +4 हो रहा है, फिर माइनस कितना हो जाएगा, देखो 2 प्लस हुआ, 3 माइनस, फिर 4 प्लस हुआ, तो अब कितना माइनस होगा 5 माइनस होगा। मतलब 60 में से 5 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 55, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया है, वही हमारा आंसर है। ऐसे ही देखो 18 को। तो 18 में दिया हुआ है आपको 48 फिर 52। तो देखो ये भी नंबर्स आपके आसपास के ही हैं, तो आप इसका गैप लेकर देखो। तो यहाँ देखो 4 का गैप है, फिर उससे आगे 9 का गैप है, फिर उससे आगे 16 का है, फिर 25 का गैप है। तो अगला नंबर क्या होगा 36 का गैप। तो इसका मतलब 102 में आप 36 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये 3 1 138, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। तो 16 दिया है, 23 31 40 और 50। तो सीधे सीधे पता चल रहा है, देखो यहाँ 10 का गैप है, यहाँ पर 9 का गैप है, ऐसे ही यहाँ 8 का गैप है, और यहाँ पर कितने का गैप है 7 का। तो सीधे सीधे पता चल रहा है 11 ऐड कर दो इसमें। तो 50 में अगर आप 11 ऐड करते हो तो 61, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। तो यहाँ पर दिया हुआ है 31 फिर 62। तो देखो सीधे सीधे पता चल रहा है कि इंटू 2 हुआ होगा। फिर इसके बाद में ये तो पास पास का नंबर है तो +3 हो गया। फिर इंटू कितना हो रहा है 65 का लगभग 4 गुना है ये देखो, तो इंटू 4, और यहाँ से हो रहा है +5। तो अब क्या होगा, अब इंटू 6 होगा। तो ये कैसे पता चला हमें इंटू 6 का, देखो 2 था, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और एक बार इंटू हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर इंटू हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर इंटू होगा, अगली बार फिर प्लस होगा। तो मतलब मुझे क्या करना है 265 का इंटू 6 से करना है।
तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 होते हैं, 3 6 चिंग 36 और 3 39, यानी कि 90 मुझे सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1590। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, तो देखो यहाँ पर 728 था, फिर 717, मतलब यहाँ पर कुछ कम हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, 11। फिर इसके बाद देखो फिर से कम हुआ, तो ये लगभग 22 माइनस हो गया है। फिर इसके बाद 33 हो जाएगा, फिर इसके बाद 44 हो जाएगा। देखो ये ना पैटर्न को देखकर पता चल जाता है कि कितना बार बार माइनस हो रहा है। तो इसके बाद में जो नंबर माइनस होगा वो कितना होगा, 55, यानी कि 618 से आपको 55 माइनस करना होगा। तो 8 में से 5 माइनस होंगे तो 3 बचेंगे, और 3 वाला मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी, तो बी ही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, तो 22 में आपको देखो ये सारे नंबर्स स्क्वायर दिख रहे होंगे। ये 11 का स्क्वायर है, फिर ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, और ये 16 का स्क्वायर है। तो इसके बीच में कौन सा बचा, 14 का स्क्वायर। और आप जानते हो कि 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। मैंने आपसे कहा था कि आप लगभग 30 तक के स्क्वायर्स याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, तो देखो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर बहुत सारे नंबर्स लिख रखे हों तो बहुत सारे नंबर्स में हमेशा 2 या 3 सीरीज होती हैं। तो आप पहचानो क्या सीरीज हो सकती है। तो देखो ये जो नंबर्स है ना, 32 दिख रहा है मुझे यहाँ, और 37, तो ये पास पास के हैं, मतलब यहाँ से +5 हो रहा होगा। तो दो नंबर्स छोड़कर फिर देखो यहाँ पर कुछ +5 हो रहा है क्या, तो देखो यहाँ भी +5 हो रहा है। ऐसे ही फिर 2 नंबर्स छोड़कर फिर आगे देखो तो यहाँ भी +5 हो रहा है। तो यहाँ से मुझे एक सीरीज तो ये पता चल गई कि 32, फिर 37, फिर 42, फिर यहाँ पर 47, इस तरह से चल रहा है पैटर्न। तो अब देखो कोई दूसरा पैटर्न अगर हमें मिल रहा हो तो एक और पैटर्न मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप 16 से 19 बना सकते हो। देखो 16 से 19 यहाँ पर +3 हो रहा है, और 2 छोड़कर फिर देखो 2 छोड़कर यहाँ से 19 से फिर +3 कर दिया तो 22 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो फिर 2 छोड़कर यहाँ पर +3 कर दो तो 25 हो जा रहा है, और फिर ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर अब एक नंबर दिख रहा है, ये 14 बचा हुआ। तो 14 में क्या लॉजिक लगाओगे आप, देखो ये 14 है, और फिर उसके बाद में ये 21 है, और फिर उसके बाद में, तो यहाँ से देखो सीधे सीधे पता तो चल रहा है कि यहाँ से 14 हो रहा है, यानी कि 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, है ना, ऐसे पता चल रहा है। तो 7 चौक 28, यानी कि इसकी जगह पर हमें क्या मिलेगा, 7 × 4, और 7 चौक 28 वाला मुझे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, तो 24 में देखो 34 था, फिर 102, फिर 612, और फिर सीधे सीधे आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पर ना नंबर एकदम से रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। अगर जल्दी से एक नंबर बड़ा हो रहा है तो इंटू हुआ होगा, और इसको आप अनुमान कैसे लगाओगे, इसको सोचकर चलो ये लगभग 600 है, तो 600 की 9 से इंटू करोगे तो 5400 के आसपास आ जाएगा, और 12 9 108, तो सीधे सीधे पता चल रहा है ये इंटू 9 हुआ है। और इंटू 9 हुआ है तो इससे पीछे वाले को चेक करो, तो पीछे वाले को देखकर भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इंटू 6 हुआ होगा लगभग, क्योंकि देखो ये लगभग 600 है और ये 100 है, तो ये 600 से 6 से इंटू होकर ही आएगा, तो यहाँ पर पीछे हुआ होगा इंटू 3। ठीक, तो अब इससे अगला नंबर निकालने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, पहले 3 से हुआ, फिर 6 से हुआ, फिर 9 से हुआ, तो अब किससे होगा, 12 से। मतलब आपको 5508 की इंटू 12 से करनी होगी। तो 12 से जब इसकी इंटू करोगे आप तो 12 8 96, यानी कि 96 आना चाहिए, और 96 मुझे ऑप्शन ए में ही दिख रहा है बस, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, तो 25 में आपको दिख रहा है 45 46, तो यहाँ देखो 1 का गैप है, फिर उसके बाद 4 का गैप है, फिर उसके बाद 9 का गैप है, फिर उसके बाद 16 का गैप है, तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि अब 25 का गैप होगा, मतलब 75 में आप 25 ऐड कर दीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे, 100, और ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेट में हम 25 क्वेश्चंस ही रखते हैं, क्योंकि इस सीट में टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप ये 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल का भी है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से करिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इससे अगली वीडियो में।